नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग आपके अपने दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज 12 मार्च के इस वीडियो में सबसे पहले आइए देखते हैं आज के मुख्य बिंदु। तो हमने दो मुख्य बिंदु यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला, एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है ऑलरेडी, उसकी प्रभाव में आइसोलेटेड से लेकर के स्कैटर्ड जगहों पर रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म की इवेंट्स एक दो स्थानों पर होने की संभावना है पश्चिमी हिमालयन रीजन में, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और उनसे जो सटे हुए प्लेन्स हैं जैसे पंजाब, और इसके साथ साथ पश्चिमी राजस्थान में 12 से 14 मार्च के बीच में ये एक्टिविटी होने की संभावना है। इसके अलावा वर्षा का दौर देखने को मिल सकता है 15 मार्च से लेकर के 17 मार्च के बीच में दक्षिण, मध्य और पूर्वी भारत में। इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भी आने वाले 4-5 दिनों में वर्षा का दौर जारी रहेगा। शुरुआत के 3 दिनों में वर्षा का दौर आइसोलेटेड से स्कैटर रहने की संभावना है। उसके बाद डे 4 और डे 5 में, यानी चौथे और 5वें दिन में वर्षा का जो परिमाण है वो बढ़ने की संभावना है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ने की संभावना है। तो वहाँ पर फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल होने की संभावना है, खासतौर से अरुणाचल प्रदेश और ये आपको असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, वहाँ पर भी वर्षा होने की संभावना डे 4 डे 5 में थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती है। इस मुख्य बिंदु के साथ ही आइए हम कल के तापमानों की, अधिकतम तापमानों की, और इसके साथ साथ मौसम कैसा रहा, बारिश कहाँ हुई, उसका जिक्र कर लेते हैं। तो अगर हम अधिकतम तापमानों की कल की बात करें तो 37 से 38 डिग्री सेल्सियस जो है कुछ स्थानों पर सौराष्ट्र कच्छ में देखने को मिले, और एक दो स्थानों पर गुजरात क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिम राजस्थान, कोंकण और विदर्भा में देखने को मिले। 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो बचा हुआ राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, वहाँ पर, और कुछ स्थानों पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, केरला में देखने को मिले, और एक दो स्थानों पर मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कोस्टल तटीय और उत्तर इंटीरियर कर्नाटका में भी देखने को मिले, गोवा, इंटीरियर महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। और 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के औसतन तापमान, अधिकतम तापमान बाकी हिस्सों में देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा वेस्टर्न हमारा रीजन जो पश्चिमी वाले क्षेत्र है उसमें थोड़े टेम्परेचर 30 डिग्री से कम बने हुए हैं। अगर हम अधिकतम तापमानों के विचलन की बात करें तो सामान्य से 6 से 8 डिग्री सेल्सियस जो है बने हुए हैं ज़्यादातर स्थानों में जम्मू कश्मीर में, और सामान्य से अधिक 4 से 6 डिग्री सेल्सियस कई स्थानों पर सौराष्ट्र कच्छ, कोंकण, पश्चिम राजस्थान में देखने को मिले। और वहीं सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक जो है पंजाब में और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में भी देखने को मिले। उसके साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सामान्य से अधिक 3 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कल देखने को मिले। और जहाँ तक हीट वेव की संभावना, हीट वेव का सवाल है, तो एक दो स्थानों पर सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन्स में और कोंकण में, खासतौर से नॉर्थ कोंकण यानी दक्षिणी कोंकण, उत्तरी कोंकण में देखने को मिले। आइए अब हम बात कर लेते हैं कल की वर्षा की। तो कल जो है हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा आपका दार्जिलिंग और उसके आसपास, सम्मेलन वेस्ट बंगाल, सिक्किम में देखने को मिली। इसी के साथ साथ एक दो स्थानों पर अरुणाचल प्रदेश, गंगेय पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिले। कल दार्जिलिंग में और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में और दार्जिलिंग, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल में एक दो स्थानों पर हेल स्टॉर्म भी, यानी कि ओलावृष्टि भी होने की सूचना है। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में कल 1 सेंटीमीटर के स्तर की वर्षा भी देखने को मिली। आइए अब हम बात कर लेते हैं आज के मौसमी सिस्टम्स की। तो अगर हम देखें तो जैसा कि हमने पहले भी बताया, एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है जिसका लोकेशन अगर हम देखें तो 62 डिग्री पूरब ईस्ट और 27 डिग्री नॉर्थ के आसपास, और इसी का एक इंड्यूस साइक्लोन सर्कुलेशन जो कि दक्षिण पाकिस्तान उसके आसपास बना हुआ है निम्न क्षोभ मंडल में। और इसी के साथ साथ एक वेस्टर्ली ट्रफ जो देखने को मिल रही है पूर्वी भारत में, बिहार के आसपास, यानी कि उसका लोकेशन है 88 डिग्री ईस्ट और 22 डिग्री नॉर्थ के आसपास, यानी कि गंगे, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के आसपास ये ट्रफ इन वेस्टर्ली देखने को मिल रही है। इसके प्रभाव में अगर हम बात करें तो आने वाले 5 दिनों के, जैसे हम देख रहे हैं, हमने चेतावनियां जारी की हैं। आज की अगर हम बात चेतावनियों की बात करें, सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया, आज पश्चिम राजस्थान, पंजाब में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही साथ जो है पश्चिम हिमालयन जो क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा, आइसोलेटेड से स्कैटर्ड वर्षा, और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में थंडरस्टॉर्म के साथ साथ लाइटनिंग एक दो स्थानों पर देखने को मिल सकती है। अगर हम मध्य भारत की बात करें तो वहाँ पर कोई खास चेतावनी, मध्य भारत, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, पूर्वी भारत के लिए कोई खास चेतावनी जारी नहीं की गई है।
हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों और उससे जो सटे हुए जो पश्चिम बंगाल का एरिया है और जो सिक्किम है वहाँ पर एक दो स्थानों पर थंडरस्टॉर्म के साथ साथ लाइटनिंग होने की संभावना आज दिखाई देती है। अगर हम पश्चिम भारत की बात करें तो गुजरात क्षेत्र में, सौराष्ट्र कच्छ और गुजरात रीजन में एक दो स्थानों पर थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ साथ उत्तरी कोंकण में जो है हीट वेव की स्थितियाँ आज देखने को एक आज मिल सकती हैं। अगर हम कल के चेतावनियों की बात करें तो कल आप देख सकते हैं, अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो थंडरस्टॉर्म की स्थितियाँ एक दो स्थानों पे आपको राजस्थान को देखने को मिल सकती हैं, राजस्थान में, उसके साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी देखने को मिल सकती हैं। और 13 तारीख को उत्तराखंड में एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना दिखाई देती है। अगर हम मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण प्रांतीय भारत में कोई खास चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालांकि पश्चिम भारत में खासतौर से इंटीरियर महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा और गुजरात स्टेट में एक दो स्थानों पर ठंडे स्टॉर्म के साथ साथ लाइटनिंग की गतिविधियां होने की संभावना दिखाई देती है। अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में 13 तारीख को थोड़ी सी थंडरस्टॉर्म की स्थितियाँ कम दिखाई देती हैं, इसलिए हमने कोई चेतावनी जारी नहीं की है। हालांकि 13 तारीख को जो सब आइलैंड वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, वहाँ पर थंडरस्टॉर्म के साथ साथ एक दो स्थानों पर लाइटनिंग होने की संभावना दिखाई देती है। अगर हम 14 तारीख की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में, उत्तर पश्चिम भारत में हिमाचल प्रदेश में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की संभावना एक दो स्थानों पर दिखाई देती है। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि मध्य भारत, जो खासतौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और पश्चिम भारत में महाराष्ट्र और गुजरात में, खासतौर से इंटीरियर महाराष्ट्र में और गुजरात में, और इसके साथ साथ जैसे हमने पहले ही बताया मध्य भारत जो विदर्भ और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वहाँ पर थंडरस्टॉर्म के साथ साथ लाइटनिंग की एक्टिविटी एक दो स्थानों पर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ अगर हम पूर्वी भारत और दक्षिण प्रांतीय भारत की बात करें तो वहाँ पर कोई खास चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों में 14 तारीख को आप देख सकते हैं हमने थंडरस्टॉर्म की स्थितियाँ फिर से दिखाए, सिंबल लगाए, इसलिए वहाँ पर 14 तारीख को पुनः जो है थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ साथ सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम में भी थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की गतिविधियाँ एक दो स्थानों पर देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ साथ 14 तारीख को हेलिस्टॉर्म ओलावृष्टि की भी संभावना सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम में देखने को मिल रही है। अगर हम 15 तारीख की चेतावनी की बात करें तो चेतावनियों का दायरा जो है पूर्वी भारत में भी आप दिखाई दे रहा है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत में 15 तारीख को कोई गतिविधि खास नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए हमने वहाँ पे चेतावनी अभी जारी नहीं की। हालांकि मध्य भारत और जो उत्तर पेनिनसुलर भारत है, यानी कि तेलंगाना तक में जो है एक दो स्थानों पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की स्थितियाँ दिखाई देती हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और इंटीरियर महाराष्ट्र में थंडरस्टॉर्म के साथ साथ लाइटनिंग और गस्ती विंड चलने की संभावना दिखाई देती है। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो झारखंड में, पश्चिम बंगाल में जो थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की स्थिति एक दो स्थानों पर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भी असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और जो सिक्किम है वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म लाइटिंग एक दो स्थानों पर देखने को मिल सकती है। अगर हम 16 तारीख की बात करें तो ये स्थिति कंटिन्यू रहने की संभावना है, खासतौर से जो इंटीरियर महाराष्ट्र है, इंटीरियर महाराष्ट्र के साथ साथ जो मध्य भारत है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ का एरिया, और इसके साथ साथ आपका तेलंगाना में भी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावना दिखाई देती है। इसी के साथ अगर पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में उड़ीसा में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में भी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर में आ, जो है आसाम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उसके साथ साथ जो उसके सटा हुआ जो एरिया है सिक्किम और उसका पश्चिम बंगाल, वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। अगर हम उसकी उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो राजस्थान में 16 तारीख से गतिविधियाँ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की देखने को मिल रही हैं, होने की संभावना है वहाँ पर। और ये एक्टिविटी जो है आपकी, जो खासतौर से मध्य भारत और महाराष्ट्र और पूर्वी भारत की एक्टिविटी जो है, ये 17 तारीख को भी जारी रहने की संभावना है। हम लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसकी ताज़ा जानकारी हम जो है अपडेट करते रहते हैं। आप हमारी वेबसाइट, डिफरेंट ऐप्स उन पे हासिल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।